मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं, जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे। इस टाइम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बकायदा तौर पे रिसीव किया। और याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात ये है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते हैं, और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं, बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट Thank you, Ministers. We next have the exchange of MOU between the Ministry of Health, Government of Malaysia, and the Ministry of Ayush, Government of India, on cooperation in the field of Ayurveda and other traditional systems of medicine. If evidence submitted, we will not condone terrorism. We have to produce a compelling case to support. We have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. But I don't think one case should deter us from further collaboration and enhancing our bilateral cooperation. कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए। यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठावा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन ना डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफी ज्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात की है। और इंडिया के अंदर इस वक्त तारड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं, उधर तारड़ साहब पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़-दकड़ हो रही है, कभी इमरान खान साहब जो हैं वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग ही चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तारड़ साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग।
आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट अटानमी, स्ट्रेटेजिक अटानमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं, और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन, मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी अब फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपको देखने वाली बात है। मैं बल्कि आगे चल के आपको बात करना चाहूंगा डीएनसी के बारे में। जिस तरह कल यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है शिकागो में, बल्कि मैं आज किसी से मजाक कर रहा था कि वो उस पे बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी है, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनका जो स्पीच राइटर है वो भी भारतीय है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं, और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं